Friends, in the previous video, you studied about present continuous tense, the sentences affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative sentences. But now you will study the adverb of this tense and the use of the present continuous tense. So please look attentively toward the whiteboard and try to understand whole of the sentences. स्टूडेंट्स, आप पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के बारे में पढ़े हैं, जिसको आप ट्रांसलेशन बोलते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हो, उसके बारे में आप पढ़े। आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक देखा। उसके बाद आज आपको एडवर्ब्स पढ़ाए जाएंगे और उसमें आपको यूज़ ऑफ टेंस पढ़ाया जाएगा कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, थोड़ा सा एग्जाम्पल उसमें एक और मैं हुआ हुई वाला बता देता हूँ, उसके बाद एडवर्ब को बताता हूँ। जैसे सेंटेंस देखना है स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहूँ कौवा डाल पर बैठा है, बैठा है या बैठा हुआ है, दोनों एक ही है सेंटेंस। स्टूडेंट ध्यान देना, आ है, ई है, ए है, मैंने बताया था पहचान में, तो उसको भी आप जान जाओ। जैसे लिख दिया कौवा डाल पर बैठा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक वह स्थिति जब अपने आँखों से कौवा जब उड़ते हुए आया और डाल पर बैठ रहा था। अब बैठने में बहुत ज़्यादा 2-3 सेकंड लगेंगे, आया और बैठ गया। एक तो वह भी कंटिन्यूअस टेंस में है, लगातार, मतलब आ रहा था और बैठ रहा था, अर्थात बैठने वाला था। जैसे कौवा डाल पर बैठ रहा है, एकदम सटीक जानकारी आप उसके बैठने के कार्य को आप जब देखते हो कि वह उड़ते हुए आया और आप भी बैठ रहा है, तो वहाँ पर भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा स्टूडेंट। लेकिन अब कौवा डाल पर बैठ गया है, लेकिन उसको 10 मिनट हो गया है, अभी तक वह वहाँ से उड़ा नहीं है, अभी तक डाल पर बैठा ही है। तो स्टूडेंट, इसको आप कैसे बोलोगे? क्या यही बोलोगे कौवा डाल पर बैठ रहा है? अरे बैठ रहा है, जो बैठ रहा था वो बैठने का काम तो पूरा हो गया, अब वह बैठा है, बैठा हुआ है, अर्थात अभी भी जो बैठने का काम है उसका अभी भी जारी है। सेंटेंस को आप देखो, ध्यान से देखो, कौवा डाल पर बैठा है, बैठा हुआ है, अर्थात अभी डाल से उड़ा नहीं है। यही है ना, कौवा डाल से अभी उड़ा नहीं है, अभी बैठा है। इसका मतलब यह जो सेंटेंस देख रहे हो या पीछे आप पहचान देख लो, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, क्योंकि जो बैठने का काम है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाँ, अगर वहाँ से उड़ेगा उसके बाद हम बोलेंगे कौवा डाल पर बैठ चुका है, बैठ लिया है, ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम, जैसे कौवा है तो कहेंगे द क्रो, ठीक, सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप क्या जाएगी इज़, बैठना को क्या बोलते हो सिटिंग। द क्रो इज सिटिंग, कहाँ बैठा है? डाल पर, तो यहाँ लिख देंगे ऑन द ब्रांच। तो स्टूडेंट देख लीजिए, द क्रो इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। ऑन द ब्रांच मीन्स डाल पर, द क्रो मीन्स कौवा, इज सिटिंग मीन्स बैठा हुआ है। तो कई सेंटेंस हिंदी में ऐसा आ जाए, बैठा है, ठीक है, खड़ा है, लेटा हुआ है, सोया हुआ। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं कि यह सभी वर्ब के साथ ऐसा नहीं आता है। अक्सर इसको बैठना के साथ, खड़ा होने के साथ, लेटना के साथ, पड़ा रहने के साथ, सोना के साथ, इन्हीं, ठीक है, 4-5 ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश की, ठीक है, उनके साथ यूज। जैसे आप ज़्यादातर इसके साथ इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को पाओगे, ठीक है, स्टैंड को पाओगे, ठीक है, लाई, लाई मीन्स होता है लेटना, ले मीन्स भी होता है लेटना, पढ़ना, ऐसे ले मीन्स पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद स्लीप होता है, स्टैंड हो गया। तो कुछ ऐसे हैं 4-5 वर्ब हैं इंग्लिश की जिनके साथ बैठा। आप इसे से कौवा डाल पर बैठे, यहाँ तो ठीक है, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, ये तो ठीक लग रहा है। मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं नाचा हुआ हूँ,
मैं दौड़ा हुआ हूँ, सेंटेंस नहीं है, सही है, वो परफेक्ट में चला जाएगा स्टूडेंट। यही कुछ वर्ब्स हैं, सिट है, स्टैंड है, ले है, स्लीप है, ऐसे ही कुछ वर्ब हैं जिनके साथ, ठीक है ना, क्रिया जो हिंदी क्रिया आती है वहाँ पीछे आ ई आते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं आता है। तो याद रखना, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इस टेंस की एडवर्ब को जानना जरूरी है, ठीक है। एडवर्ब्स जो कि टेंस को बताने में मदद करता है, आप जानते ही हैं कि कौन सा टेंस है, सेंटेंस को हमें पहचानना पड़ेगा। तो एडवर्ब्स, इस टेंस की जो एडवर्ब्स होगी, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो एडवर्ब्स होता है इस टेंस का, आप इसको गौर से देख लो, ठीक है। नाउ ये आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम, फिर उसके बाद आता है एट दिस टाइम, ठीक है। टाइम के बाद एट दिस मोमेंट भी उसी साथ में जुड़ जाता है, मोमेंट भी आ सकता है, वाइल भी आ सकता है, एट दिस वाइल, ठीक है ना। उसके बाद नाउ हो गया एट प्रेजेंट, ये भी है। फिर उसके बाद आप जानते ही हैं रेगुलरली, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली। फिर उसके बाद स्टिल, ये सब विशेष में है स्टूडेंट, ध्यान देना। जो भी ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे नाउ देख लो, नाउ मीन्स अब या इस समय, एट द टाइम मतलब इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस वाइल, इसी समय, ठीक है ना। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, रेगुलरली नियमित रूप से, लगातार, कंटिन्यूअसली नियमित रूप से लगातार, स्टिल मीन्स अब भी। उसके बाद ऑलवेज भी मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ऑलवेज भी इसमें आता है, ठीक है ना, ऐसे आता है। फिर स्टूडेंट्स में देखो वाइल का प्रयोग अलग से भी आता है, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन वाइल का प्रयोग इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ हो सकता है। फिर स्टूडेंट ध्यान देना, आपको कभी कभी देखो थोड़ा स्पेशल है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे लिसन, ठीक है ना, लुक, ठीक है ना, वॉच, सी, हियर, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, ऐसे विशेष रूप से ज़्यादातर यही हैं। इनके साथ पीछे इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा होगा, ऐसे देख रहे हो ना, इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा होगा, तब आप समझ जाना कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो स्टूडेंट ये वर्ब ज़्यादातर लिसन आ जाता है, लुक आ जाता है, सी आ जाता है, विशेष परिस्थितियों में वॉच और हियर भी आ सकता है। तो इनका प्रयोग किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको सुनाने के लिए, ठीक है, वर्तमान समय में जो चीज़ें घट रही होती हैं उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि बाईग्रामर वर्ब हैं, और ये जो बाईग्रामर हैं एडवर्ब हैं। तो विशेष रूप से ये जो हैं, और अगर और एडवर्ब देखेंगे तो बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। मैंने क्या बोला था, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो सभी टेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन अब कुछ न कुछ तो ऐसी पहचान मिलेगी आपको जिससे लगेगा कि यह अलग डिफरेंट टेंस है। नहीं तो हम अगर मान लो हम वाइल की बात किए यहाँ पे, ओनली वाइल का प्रयोग अक्सर आप जानते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। दो लगातार एक ही साथ जो कार्य जारी रहते हैं उन्हीं के लिए होता है। लेकिन मान लो अगर प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस आ गया और हमें वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, तो स्टूडेंट हम कैसे करेंगे? इसी चीज़ को हमें देखना है। सेंटेंस पूछने का तरीका उसका अलग हो सकता है। तो जैसे इसको देख लो स्टूडेंट, मैं नाउ की बात लेके चलता हूँ। नाउ एक ऐसा सेंटेंस शब्द है, एक ऐसा एडवर्ब है जो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जो किसी कार्य के समय को बताता है। जैसे कह रहा है कि द बॉय इज़ प्लेइंग नाउ, द बॉय इज़ प्लेइंग नाउ, लड़का इस समय या अभी खेल रहा है।
ठीक है ना, खेल रहा है। तो जो कार्य वर्तमान समय में आपके आंखों के सामने हो रहा है, उसी को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नाउ का प्रयोग होता है। अगर आप इसी को लेके जाओगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाओगे या पास्ट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, देन। इसी का अपोजिट होता है। नाउ मीन्स इस समय, देन मीन्स उस समय। तो नाउ बड़ा ही अच्छा है। स्टूडेंट सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है कॉमा लगा करके, और सेंटेंस के पीछे भी आ सकता है, बीच में नहीं आता है, ठीक है ना। तो कहीं पर भी आपको नाउ मिले तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यह एकदम 100% सत्य नहीं है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस में आएगा, ठीक है। 99% का लो, लेकिन 1% का चांस है किसी भी टेंस में आ सकता है। ऐसा कभी कभी आता है, आप ही बोलते हो अब मैं जा रहा हूँ, नाउ, ठीक है, आई एम गोइंग। अब मैं जा रहा हूँ, देखो अब मैं चलता हूँ, ठीक, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ, दोनों तो बात एक ही लग रही है। लेकिन अब मैं चलता हूँ यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अब मैं जा रहा हूँ यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन दोनों में अब का प्रयोग हो रहा है। तो सेंटेंस को फिलअप करने के लिए स्टूडेंट्स ये एडवर्ब्स आप जानो, ज़रूर जानो। लेकिन कभी कभी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस का जो सेंस होता है, भाव होता है, उसके हिसाब से भी एडवर्ब का अर्थ कुछ अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाउ हो गया एट द टाइम, चाहे एट द टाइम या द का मतलब दिस है, ध्यान देना। एट द टाइम मतलब एट दिस टाइम, ठीक है ना। एट दिस टाइम या दिस टाइम दोनों बराबर। आप चाहो तो यहाँ से ऐड को हटा भी सकते हो, यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐड द टाइम, चाहे लिखो दिस टाइम, दिस मोमेंट, दिस वाइल, या लिखो ऐड दिस टाइम, ऐड दिस मोमेंट, ऐड दिस वाइल। तो ऐट द टाइम मतलब भी होता है इस समय। इस समय का मतलब जो वर्तमान समय चल रहा है, उस वर्तमान समय में जो कार्य हो रहे हैं उनको दिखाने के लिए एट द टाइम, यह भी प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब टाइम लगा हुआ है। एट दिस टाइम वही हाल इसका भी है। एट दिस मोमेंट, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, लम्हा, ठीक है, ये भी समय को बताता है। वाइल मतलब भी क्षण या लम्हा, समय बताता है। एट प्रेजेंट ये आप जानते ही हो, एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय में। एट एक चीज़ मैं स्टूडेंट थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे माय ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर इज़ एट, अब ध्यान देना, एट लगाने के बाद मैं मान लो ए पे लगा देता हूँ, एट वर्क। स्टूडेंट याद रखना, ये जो एट यहाँ पर है, एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन, और वर्क यहाँ पे जो है क्या है, नाउन। नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, आप भी जानते हो। मेरा भाई काम पर है, यही एट मीन्स पर होता है। तो माय ब्रदर इज़ एट होम, मेरा भाई काम पर है। अगर कहीं पर इस प्रकार का सेंटेंस आए, ठीक है, जहाँ पर एट लगा हो और एट के बाद कोई ऐसा वर्ब आए जो नाउन और वर्ब दोनों होता है, कोई ऐसा वर्ड आए जो नाउन और, ठीक है, वर्ब दोनों होता है, तो यहाँ पर वर्क मीन्स काम भी होता है, वर्क मीन्स काम करना भी होता है। तो समझ जाना कि यह जो सेंटेंस होगा वह कंटिन्यूअस टेंस की तरह काम करेगा, और ये जो वर्क है यहाँ का वह इसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा, इसको याद रखना। माई ब्रदर इज़ वर्किंग, अगर आप एट वर्क को मिटाओगे तो हो जाएगा माई ब्रदर इज़ वर्किंग, मेरा भाई काम कर रहा है। इसका क्या होगा, मेरा भाई काम पर है। अब बात को समझो, आप घर पर बैठे हो और आपका भाई काम के लिए निकला हुआ है, ऑफिस पहुंचा हुआ है या फैक्ट्री कहीं पर भी है, तो आप यही कहोगे ना, कोई पूछेगा घर पे कि आपका भाई कहाँ है, तो आप कहोगे मेरा भाई काम पर है। तो आपके कहने का सेंस क्या है कि ऑफिस में जाकर वह सोया थोड़ो ना है, या बैठा नहीं, या बैठा या सोया ही हो, लेकिन आपको तो यही पता है ना कि मेरा भाई काम पर है, मतलब काम कर रहा है। यही 8 घंटे की ड्यूटी हो, 12 घंटे की ड्यूटी हो, 6 घंटे की, लेकिन काम तो कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये एट का प्रयोग जो होता है ना, कंटिन्यूअस सेंस में होता है, वो भी ऐसे शब्द से पहले जो कि नाउन हो, याद रखना नाउन हो, और ये
वर्ब का भी प्रयोग कभी कभी इसके साथ करते हैं, जैसे माई ब्रदर इज़ वर्किंग, देखो यही वर्क में मैंने आई लगा दिया, तो वर्क नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो ऐसे भी सेंटेंस से जो है कंटिन्यूस टेंस का भाव पता चलता है। लेकिन माई ब्रदर इज़ एट होम अगर कहीं आए, माई ब्रदर इज़ एट ऑफिस आए, तो इससे काम का पता नहीं चलेगा। ठीक है, होम से होम पर घर पे सोया है। हाँ, एक बार ऑफिस की बात करें, एट फैक्ट्री करें, एट स्कूल करें, तो यहाँ पे लग रहा है कि वह काम कर रहा है। अक्सर ऐसे नाउन यहाँ पे आएंगे जो वर्ब का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से आता है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो एट प्रेजेंट आप जान गए, रेगुलरली ये तो जानते ही हो, कंटिन्यूअसली ये भी आप जानते हो। इनसे जो है लगातार किसी कार्य को करने का बोध होता है। रेगुलर से बना है रेगुलरली, और कंटिन्यूस से बना है कंटिन्यूअसली। स्टिल का प्रयोग होता है अब भी, अभी भी। ऑलवेज मीन्स हमेशा, आप जानते ही हो, मैंने इसका कुछ बताया था। वाइल मतलब होता है जबकि। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने मुख्य एडवर्ब की बात बताई है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और विशेष रूल्स जो हैं विशेष शब्दों में कह लें लिसन, लुक, वॉच, सी और हियर जैसे वर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। लेकिन इनके पास अक्सर यह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का जरूर लगा रहता है, और जब भी लगा रहता है किसी वर्तमान समय में हो रहे कार्य को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे, आपको स्टूडेंट समझ में आएगा, गौर से आप देखना। अगर आप सेंटेंस को बात करें, अगर हम यूज़ की बात करें, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज़ की बात करें, तो यूज़ देख लो स्टूडेंट। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लेके चलते हैं। ठीक है, रूल 1। तो पहला रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में आंखों देखा हाल। ठीक है, आंखों देखा हाल मतलब एक तरफ देख रहे हो और उसी समय बोल रहे हो, जो आपके आंखों के सामने कार्य हो रहा हो, ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में आंखों के सामने घटित हो रहे कार्यों को दिखाने के लिए किया जाता है। अब जैसे देख लो, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहेंगे ही इज़ ईटिंग नाउ। ठीक है, माई फ्रेंड, ऐसे लगा देते हैं, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग एट दिस टाइम। मेरे मित्र इस समय खेल रहे हैं। आप ध्यान देना, अब ही इज़ ईटिंग नाउ, वह इस समय खा रहा है। आप बैठे थे और आपके सामने वह खा रहा, बैठ के घर में कहीं पर आप देख रहे हो, तो वहाँ पर ही इज़ ईटिंग नाउ, वह खा रहा है, इसका मतलब है वह इस समय खा रहा है। आप इसके खाने के कार्य को, ये जो देख रहे हैं ना ईटिंग, इसको देख रहे हो, तभी आप इस सेंटेंस को बोल रहे हो। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो लाइव एक्शन, चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो टू शो लाइव एक्शंस, यानी जारी कार्यों को, सजीव कार्यों को दिखाने के लिए। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देख लो, माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग एट दिस टाइम, मेरे मित्र इस समय खेल रहे हैं। आप वहाँ बैठे हो या खड़े हो, देख रहे हो कि आपके फ्रेंड्स कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो वह अगर कोई आपसे पूछा तुम्हारे मित्र क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, तो आप बोलोगे मेरे मित्र खेल रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो कैसे बोलोगे वो खेल रहे हैं, नहीं बोल सकते। अगर वो पूछेंगे वह कहाँ है, वह क्या कर रहा है, वह इस समय क्या कर रहा है, अगर मान लो किसी से किसी का नाम लेके आया कि राम क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे ही इज़ ईटिंग नाउ, वह अभी खा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा, आप देख रहे हो वर्तमान समय कि वो आपकी आंखों के सामने बैठा है और खाना खा रहा है। तो लाइव एक्शंस यानी सजीव कार्यों को दिखाने के लिए जो आपकी आंखों के सामने घटित हो रहे हों, वर्तमान समय में जारी हों और पूर्ण न हुए हों, ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखना, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लाइव एक्शंस मैंने छोटा सा ही, यानी सजीव कार्य, सजीव का मतलब ये है जो वर्तमान समय में आंखों के सामने हो रहे हैं,
ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप खुद देख लो कि ये जो कार्य हैं इनका जो भाव निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये वर्तमान समय में जारी है जब आप बोल रहे हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो बोलते समय जारी हो। कई तरीका है जो बोलते समय जारी हो। देखो, जब आप बोल रहे थे तो ये काम जारी थे, जब आप बोल रहे थे तो ये काम जारी है। तो दोनों बात एक ही है। आँखों के सामने घटित होने वाले कार्य जो वर्तमान समय में जारी हो, अपूर्ण हो, पूर्ण होने की दशा में चल रहे हों लेकिन पूरे नहीं हुए हों, या ठीक है ना, आँखों के सामने घटित होने वाले हों, या मुख से जो आप कोई बात बोल रहे हो उस समय आपके सामने बात हो रहे हो, काम हो रही हो, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला रूल है। और आपके पेपर में कैसे आएगा? आपके पेपर में ठीक है ऐसे आएगा। ये मान लीजिए आपका पेपर का कोई सेंटेंस है, ऐसे दे दिया खाली और यहाँ पे दे देगा इट, ऐसे देख लो। अब ही नाउ इज दिया, ठीक है, इट दिया, इज एम। आप कहोगे कि ये कैसे हम करें? तो इससे आप पता किए कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो एक चीज़ आपको बताया मैंने इंडिफिनिट टेंस में कि वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ING, IS, AS, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऐसा नहीं आता है। केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी ब्रैकेट में आएगी। आप इस एडवर्ब को देख करके तभी आप लिखोगे। तो देख लो, एडवर्ब हमको मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये एक वचन है तो इज लगाएंगे, कंटिन्यूअस है इसलिए ईट में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पहला है बोलते समय होने वाले जारी कार्यों को दिखाने के लिए। दूसरा रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स देखो, रूल 2 है ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए जो बोलते समय तो जारी न हो। ध्यान से सुनना, ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए जो बोलते समय जारी न हो बल्कि वर्तमान समय में, ठीक है, किसी समय किसी अवधि के आसपास जारी रहे हो। ठीक है ना, ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो बोलते समय जारी न हो लेकिन, ठीक है, किसी अवधि के सम्मुख, किसी समय के आसपास वर्तमान समय में ही जारी रहे हों। जैसे ध्यान देना स्टूडेंट्स, द पोएट इज कंपोजिंग a poem these days। देखो एक एडवर्ब यहाँ पर आया स्टूडेंट्स, याद रखना है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, नोट कर लेना। तो द पोएट इज कंपोजिंग अ पोएम दीज डेज, यानी कभी इन दिनों, दीज मतलब इन, डेज मतलब दिनों, इन दिनों या आजकल, आजकल एक कविता की रचना कर रहे हैं। कभी आजकल या इन दिनों एक कविता की रचना कर रहे हैं। अब स्टूडेंट याद रखना, अब एक कविता लिख दो, चाहे लिखो पोएम्स, बहुत सारी कविताएं, ठीक है, चाहे मैनी लिख दो, मैनी पोएम्स दिस डेज, यानी कभी कई कविताओं की रचना आजकल कर रहे हैं। तो याद रखो आजकल कर रहे हैं, ये कोई निश्चित समय नहीं है, यानी जब आप ये बोल रहे हो तो आपके सामने कभी बैठ के रचना नहीं कर रहे हैं। उनका एक टाइम होगा कि हम 15 दिन में, 20 दिन में, 1 मंथ में, ठीक है, उससे ज़्यादा समय में हम इस कविता को पूरा कर लेंगे। लेकिन ये है कि आज इन्होंने शुरू कर दिया, मान लीजिए 1 सितंबर को उन्होंने शुरू कर दिया है और उनका यह लक्ष्य है कि हम लास्ट सितंबर तक पोएम्स को हम नोट कर लेंगे, यानी कंपोज कर लेंगे। तो उनका ये जो काम है 1 से लेके 30 तक मान लीजिए, ठीक है, ये जारी है, न कि रुक रहा है। जब तक वह कविताएं रची नहीं जाएंगी, जब तक वह कविताएं पूरी तरह से लिखी नहीं जाएंगी, तब तक हम मानेंगे कि वह रचने का जो काम है उनका अधूरा है।
तो जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगी, हो सकता है और समय लग जाए, उसी दिन कहेंगे कि द पोएट हैज़ कंपोज्ड मेनी पोएम्स। तब यहाँ हैज़ हो जाएगा, इसको लिख देंगे, दीज डेज को काट देंगे, वहाँ पर चाहे तो सो फार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कवि ने बहुत सारी कविताओं की रचना कर ली है, लेकिन चूँकि 1 से लेकर 30 तक अभी पूरा करना है, तो कहोगे आजकल कवि कई कविताओं की रचना कर रहे हैं, तो यह भी उनका काम जारी है। ध्यान देना, कविताओं को रचने, हाँ ये है कि हो सकता है कि वह दिन में एक घंटा लिखते हों, बाकी समय वो अपना दूसरा काम करते हों, समझ रहे हो। कहीं दूसरे दिन हो सकता है 2 घंटे लिखते हों, तीसरे दिन 3 घंटे लिखते हों, आधे घंटे लिखते हों, न भी लिखते हों, लेकिन उनका ये मिशन, अभी कार्य, ये जो रचने का है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तब तक नहीं पूरा होगा जब तक वो पूरा लिख नहीं देंगे। तो ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, जो ठीक है बोलते समय तो जारी ना हो, बल्कि किसी समय या अवधि के आसपास जारी रह रहे हों। तो देख लीजिए, ये जारी ही हैं, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा है, जैसे कि पहले रूल में हो रहा था। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप देख लीजिए। तो दीज डेज भी एक आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है स्टूडेंट्स, इसको गौर से देख लेना। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे माई फ्रेंड इज़, ठीक है, माई फ्रेंड इज़ वर्किंग फ्रॉम होम nowadays, ठीक है ना। माई फ्रेंड्स इज़ वर्किंग फ्रॉम होम नाउअडेज, आजकल मेरा मित्र, आजकल, नाउअडेज मतलब होता है आजकल, ध्यान देना। तो यहाँ पर आजकल या इन दिनों, दिस डे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एडवर्ब है स्टूडेंट, याद रखना। मेरा मित्र आजकल घर से काम कर रहा है, मेरा मित्र आजकल घर से काम कर रहा है। तो आजकल मतलब ये भी देखो वही काम है, सेम टू सेम, जैसा कि पोएट रचना कर रहा था। आजकल मतलब आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, आगे भी करेगा, करता रहेगा। जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता तब तक घर से ही काम करेगा, जब तक उसका कार्यालय ओपन नहीं होता तब तक घर से ही काम करेगा, लेकिन काम तो जारी रख रहा है ना। मान लो 1 महीने या 2 महीने तक रखेगा कोरोना काल में, ठीक है, लॉकडाउन हटेगा, गाइडलाइंस आएंगी, सारी चीज़ें सामान हो जाएंगी, तो फिर जाके अपना काम करेगा वहाँ से। लेकिन जब तक नहीं स्टार्ट हुआ तब तक तो घर से कर रहा है ना, लगातार कर रहा है। तो यह बोलते समय जारी नहीं है, लेकिन यह किसी समय के आसपास जारी है। तो ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखना। स्टूडेंट रूल नंबर 3 आपका है, वही मैं बता देता हूँ पहले। रूल नंबर 3 में जो मैंने वर्ब बताया था अभी, जैसे ध्यान दो, ऐसे लुक आ गया, ये स्पेशल है, जो मैंने वर्ब लिखा था लुक, सी, वॉच, ठीक है ना, लिसन, ऐसे वर्ब आते हैं और इनके पीछे यहाँ पर मार्क्स ऑफ, ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन आता है। फिर सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए नाउ दे दिया, या ऐसे कर देंगे देयर, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गो लिख दिया। लुक देखो, ही, देयर, ब्रैकेट में गो, यानी आप किसी को देख रहे हो और कोई है आपके पास बैठा हुआ है, उसका ध्यान कहीं और है, कोई दूसरे काम में बिजी है, और अचानक आपने कहा देखो, ठीक है, देखो वह वहाँ जा रहा है, वह वहाँ जा रहा है। तो जा रहा है मतलब अभी उसका जो काम जारी है जाने का। आप लुक उसी समय लगाओगे, क्योंकि इसमें आश्चर्य का भाव है, इसीलिए यहाँ पर देख रहे हो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें आश्चर्य का भाव है। आप किसी को, अब इसमें कह दो आड्रेशन का विवाह, संबोधन भी कर रहे हो। लुक मतलब यूँ लुक, तुम देखो, इसमें संबोधन करके भी कह रहा है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, तो यहाँ आश्चर्य का विभाव, देखो वह जा रहा है, देखो वह आ रही है, देखो रेलगाड़ी जा रही है, देखो चंद्रमा जो है चमक रहा है, देखो सूर्य उग रहा है, देखो सूर्य अस्त हो रहा है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस हैं।
तो वहाँ पे आपको शुरू में ही कोई वर्ब ऐसे मिलेगी जो मैंने लिखा था, पीछे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ खाली, फिर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा, बीच में ब्रैकेट यहाँ पीछे मिलेगा। तो आप ध्यान देना उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करना। तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ गोइंग देयर। लुक ही इज़ गोइंग देयर, देखो वह वहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका आएगा। ठीक है, बाकी जो रूल्स हैं अभी बहुत सारे हैं, इनको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।